हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज द गॉड्स विल, एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जिसे डायरेक्ट किया है तकाशी माइकी ने। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सीधे साधे लड़के को देखते हैं जिसका नाम है शुन, और वो अपनी सीधी सादी जिंदगी से बोर हो चुका था। और एक दिन वो गॉड से प्रे करता है कि कितना अच्छा होता अगर मेरी लाइफ एक गेम की तरह होती जिसे मैं हर वक्त एंजॉय कर पाता। वही हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम अमाया है, और वो भी बिल्कुल शुन की तरह ही सोच रहा होता है। अगले दिन हम सारे बच्चों को स्कूल में अपने क्लास में देखते हैं जहाँ शुन भी मौजूद था। तभी क्लास में प्रोफेसर आकर पढ़ाना स्टार्ट ही करते हैं कि तभी उनका सर फट जाता है और अंदर से एक डरूमा डॉल बाहर आता है। ये देखकर काफी सारे बच्चे डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारे बच्चे भी मारे जाते हैं। दरअसल ये एक तरह का गेम था, और ये इस गेम का पहला लेवल जहाँ किसी को भी अपने जगह से हिलना नहीं है। डरूमा डॉल एक सॉन्ग प्ले करेगा और पीछे मुड़ेगा। अगर उसी दौरान वो डॉल ने किसी को भी हिलते हुए देख लिया तो वो वहीं पर मारा जाएगा। तभी हिरोशिमा कहता है कि उस डॉल के पीछे एक टाइमर है और शायद उस बटन को दबाने से ये डॉल रुक जाए। ये सुनते ही क्लास में मौजूद एक लड़का वो बटन दबाने जाता है, और उसी वक्त डरूमा डॉल मुड़कर उसे देख लेती है, जिसके बाद डरूमा डॉल उसे भी मार देता है। अपने क्लासमेट को मरा हुआ देखकर वहाँ मौजूद कुछ बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं, पर डरूमा डॉल उन सबको भी मार देता है। अब सिर्फ हिरोशिमा और शुन ही बचे थे जो अपने जगह पर ही खड़े थे। क्योंकि वक्त बहुत कम बचा था, इसलिए हिरोशिमा शुन को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं जगह पर ही खड़ा रहूंगा और तुम मेरे पीठ से जंप करके उस डॉल के बटन को दबा दो। और शुन बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो जंप करके डरूमा डॉल का बटन दबा देता है। शुन महज 1 सेकंड पहले बटन प्रेस करता है, और बटन प्रेस करने से गेम ओवर हो जाता है। और अब शुन और हिरोशिमा एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं, पर वो डॉल हिरोशिमा को भी मार देता है, क्योंकि बटन प्रेस करके इस गेम को शुन ने जीता था, ना कि हिरोशिमा ने। तभी शुन को इस बात का काफी अफसोस होता है, क्योंकि उसकी मांगी गई विश की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। तभी डरूमा डॉल शुन से कहता है कि तुम एक चूहे हो, जहाँ तुम्हारा शिकार एक कैट करेगी। इस बात को शुन समझ ही रहा था कि उसे अपनी बचपन की दोस्त इचिका नजर आती है। शुन भागते हुए इचिका के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। उस पर इचिका कहती है कि मेरे क्लास से बस मैं ही जिंदा बच पाई हूँ। इसका मतलब ये था कि पूरे स्कूल में हर क्लास में ये गेम चल रहा था, और ये बात शुन समझ जाता है। इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से शुन कॉल नहीं कर पाता। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में आते हैं, जहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स चूहे का कॉस्ट्यूम पहने वहाँ आते हैं, और वो शुन को भी कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहते हैं। और इससे पहले कि वो उस कॉस्ट्यूम को पहनता, पूरा बास्केटबॉल कोर्ट हिलने लगता है, और जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ी कैट डॉल बाहर निकलकर बच्चों को खाने लगती है। यहाँ शुन को एक बेल मिलती है जिस पर टाइमर था, और वो देखता है कि कैट डॉल के गले में एक बेल्ट है जहाँ एक बास्केट लगा हुआ है, और शायद वो उस बेल को बास्केट करके इस डॉल को बंद कर सकते हैं और इस लेवल को जीत सकते हैं। यहीं पर एक लड़का होता है जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है। वो बेल को उठाकर बास्केट करने ही जाता है, पर कैट उसे बास्केट करने से रोक देती है, और बेल समेत उस लड़के को दीवार पर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। यहाँ इचिका जमीन पर जैसे ही गिरती है, कैट उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। इसलिए इचिका की जान बचाने के लिए जल्दी से चूहे का कॉस्ट्यूम पहन के शुन कैट को डिस्ट्रैक्ट करता है। और अब शुन यहाँ ये नोटिस करता है कि जिसने भी उस कॉस्ट्यूम को पहना है उसे कैट की आवाज आती है, यानी वो उनसे बात करती है। और इस बार वो कैट शुन से कहती है कि मुझे इचिंग हो रही है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। ये सुनते ही शुन बिना कुछ सोचे समझे कैट के बैक पर कूदकर उसे रब करने लगता है। शुन बाकी सारे बच्चों को भी बुलाकर उन्हें कैट के बैक को रब करने के लिए कहता है। जैसे ही सब उस कैट के बैक को रब करते हैं, वो कैट वहीं पर सो जाती है। शुन कहता है कि यही मौका है, हम इस बेल को कैट डॉल के बास्केट में डाल सकते हैं। कि तभी वह बाकी स्टूडेंट्स आकर इस बात पर बहस करते
करते हैं कि कैट डॉल के बास्केट में बेल कौन डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी इस बेल को बास्केट करेगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा। इन स्टूडेंट्स के लड़ाई के शोर से कैट डॉल की नींद खुल जाती है और वो जाग जाती है और वो उन सभी स्टूडेंट्स को मारने लगती है। यहाँ शुन को एक आइडिया आता है और इचिका के साथ रूम में जाकर एक बास्केटबॉल और बेल को कपड़े में डालकर बाहर लाता है। कैट उन दोनों के हाथ में बेल देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि तभी कैट देख लेती है कि शुन के हाथ में बास्केटबॉल है, इसलिए वो इचिका के पास बेल है समझकर उसके बॉल को पकड़कर इचिका पर अटैक करती है, पर इचिका बच जाती है। शुन मौका पाकर बास्केटबॉल में छुपाई हुई बेल कैट डॉल के बास्केट में डालने जाता है, पर शुन बेल बास्केट करने से चूक जाता है। उसी दौरान कैट डॉल के ऊपर से अमाया आकर बेल को पकड़ लेता है और उसे बास्केट कर देता है, जिसके बाद गेम का दूसरा लेवल भी खत्म हो जाता है। ये देखकर इचिका काफी खुश होती है, पर शुन कहता है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि इस गेम का विनर कौन है। उस पर वो कैट कहती है कि तुम तीनों इस गेम के विनर हो। अमाया शुन को बताती है कि इन सारे गेम्स के पीछे गॉड है और सिर्फ वही लोग गेम जीतेंगे जो स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद कैट डॉल अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिसकी वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम पूरे शहर का काफी बुरा हाल देखते हैं। सभी लोग जो सिचुएशन चल रही थी उससे काफी ज्यादा परेशान थे। वही हम एक उड़ते हुए क्यूब को देखते हैं जिसमें से सभी विनर्स को ले जाया जा रहा था। वही हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो वहाँ पड़ा एक खराब रेडियो उठाता है और उसके उठाते ही वो खराब रेडियो चालू हो जाता है। दूसरी तरफ क्यूब में शुन की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने अपने बचपन की दोस्त टाकुमी को पाता है। उन दोनों के अलावा वहाँ एक लड़का और एक लड़की भी थी जो सर्वाइवर्स थे। तभी वहाँ एक होलोग्राम स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि चाबियां ढूंढो तभी तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। उसी वक्त वहाँ 4 डॉल्स आकर उन्हें बताती है कि जो भी ये गेम जीतेगा सिर्फ वही यहाँ से बाहर जा पाएगा। वो डॉल्स उन्हें गेम के रूल्स बताते हुए कहती है कि तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बिठाया जाएगा और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें अपने पीछे मौजूद डॉल का नाम बताना है। जो भी गलत जवाब देगा वो मारा जाएगा। अब पहले वो डॉल्स एक के बाद एक उस लड़के और उस लड़की को बुलाती है जो शुन और ताकुमी के अलावा वहाँ मौजूद थे, पर वो दोनों भी गलत जवाब देते हैं, जिस वजह से वो डॉल्स दोनों को मार देती है। अब वो डॉल्स ताकुमी और शुन में से शुन को चूज करती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बीच में बिठाकर उसके चारों ओर घूमने लगती है। जैसे ही डॉल्स का सॉन्ग खत्म होता है तो उसके पीछे मौजूद डॉल का नाम पूछा जाता है, पर शुन कुछ भी नहीं बोलता। जिसके कुछ पल बाद आवाज आती है कि टाइम्स अप। तभी जो डॉल शुन के पीछे थी वो शुन से कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही शुन उस डॉल की आवाज सुनता है वो फौरन उस डॉल का नाम बता देता है, जिस पर सारी डॉल्स हंसने लगती है कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। उस डॉल की बात सुनकर वो अपने फोन में मौजूद रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने सेकेंड राउंड के दौरान रिकॉर्ड की थी। शुन ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। तभी वो डॉल्स उसे एक और मौका देती है और उसे अपना नाम पूछती है। अब शुन डॉल की आवाजों से जान चुका था कि कौन सी डॉल कहाँ पर है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल सही जवाब बताकर इस गेम को जीत जाता है। जिसके बाद वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती है और एक डॉल में से एक चाबी गिरती है जिसे लेकर ताकुमी और शुन दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें वहाँ एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था और उसके पीछे एक डरावनी डॉल पड़ी थी। वो लड़का सबसे कहता है कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वो तीनों जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वो डॉल ये देखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शुन इचिका को भागते हुए देखता है जिसके पीछे वही डॉल पड़ी थी, पर सही समय पर शुन इचिका का हाथ पकड़ लेता है जिससे वो डॉल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी एक जगह आते हैं जहाँ उन्हें और 2 लड़के मिलते हैं और उनके सामने दीवार में एक दरवाजा होता है और टाइमर के साथ 7 चाबियों का होल। मतलब इन्हें वो दरवाजा खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत है, पर उनके पास बस 4 चाबियां ही मौजूद थी। तभी वह अमाया और 3 चाबियां लाता है जो उसने 2 लड़कों को मार कर लाई थी और एक लड़के को वो जिंदा ही अपने साथ ले आता है। गेम का यहाँ एक रूल था कि जो 7 लोग उन चाबियों को दरवाजे में लगाएंगे सिर्फ वो ही बच पाएंगे और वहाँ टोटल 8 लोग थे, इसलिए 7 की गिनती करने के लिए अमाया ने जिस लड़के को अपने साथ लाया था उसे वो मार देता है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट 7 चाबियां दरवाजे में लगाते हैं। तभी वो दरवाजा कहता है कि आप लोग जल्दी पीछे मौजूद अपने गर्म कपड़े पहन लो और ये कहकर वो दरवाजा पीछे
की तरफ चले जाता है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने गर्म कपड़े पहनकर उस रास्ते से अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम शहर के बीचों बीच काफी लोगों को देखते हैं जो उस मौत के खेल को लाइव देख रहे थे। अब यहाँ वो 7 स्टूडेंट्स उस रास्ते से जैसे ही बाहर आते हैं वो सभी एक बर्फीले जगह पर पहुँचते हैं जो इस गेम का चौथा लेवल था, जहाँ एक बड़ा बियर आ जाता है और सभी को गेम समझाता है। वो बियर सभी से कहता है कि तुम्हें गेम के इस लेवल को जीतने के लिए मेरे सवालों का जवाब देना होगा और उस जवाब देने का वक्त सिर्फ 60 सेकेंड होगा। अगर उस वक्त में कोई भी गलत जवाब देता है तो वो मारा जाएगा। इसी के साथ वो व्हाइट बियर अपना पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर सभी अब अपने फेवरेट फूड का नाम बता देते हैं। पर बियर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई एक ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। तभी एक लड़का दूसरे लड़के को पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कुछ और है ना, इसका मतलब ये कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो बियर उस लड़के को कुचल कर मार देता है। अब यहाँ बियर अपना दूसरा सवाल पूछता है कि शुन को कौन कौन पसंद करता है, जिस पर इचिका, अमाया और ताकुमी हाँ में जवाब देते हैं। पर वो दो लड़के जो शुन को नहीं जानते थे वो ना में जवाब देते हैं, जिस पर बियर फिर से कहता है कि तुम में से एक कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और इस बार शक ताकुमी पर जाता है क्योंकि ताकुमी ही थी जो दूसरे स्कूल से थी। और इससे पहले कि बियर ताकुमी को मारे, यह ताकुमी शुन से कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो बियर ताकुमी को भी बड़े बेरहमी से मार देता है। शुन यहाँ ताकुमी का खून देखकर समझ जाता है कि ताकुमी किसी गेम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो उसकी बचपन की फ्रेंड हो वो कैसे झूठ बोल सकती है। जिसके बाद शुन बियर को उंगली दिखाते हुए कहता है कि यहाँ कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक बियर हो। जब उस बियर ने ताकुमी को मारा था तब शुन ने उस बियर के व्हाइट कलर के पीछे ब्लैक कलर देख लिया था। शुन कहता है कि तुम हम लोगों में गलतफहमी पैदा करके हमें मरवाना चाहते हो। जिसके बाद वो बियर व्हाइट से ब्लैक होने लगता है और वो लोग यहाँ इस राउंड को भी जीत कर पहुंच जाते हैं अपने 5वें और आखिरी राउंड में, जहाँ उनके सामने 3 डॉल्स आती है और उनमें से एक डॉल कहती है कि हम आज गेम में शामिल नहीं होंगे, ये गेम सिर्फ तुम 5 के बीच होगा। ये एक तरह का हाइड एंड सीक गेम होगा जिनमें से एक डेविल बनेगा और चारों कहीं जाकर छिप जाएंगे। इसी गेम के दौरान अगर डेविल ने उन चारों को ढूंढकर कैन को किक किया तो वो जीत जाएगा और बाकी सब मारे जाएंगे। पर अगर डेविल के ढूंढने से पहले कोई वहाँ आकर डेविल से पहले उस कैन को किक करता है तो बाकी सब तो बच जाएंगे, पर कैन को किक करने वाला मारा जाएगा। मतलब सबकी जान बचाने के लिए किसी को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। गेम शुरू होता है और डॉल्स उन सबको एक एक स्टिक देती है जो डिसाइड करेगी कि डेविल कौन बनेगा, और डेविल बनने का मौका अमाया को मिलता है। जिसके बाद चारों लोग जाकर कहीं छिप जाते हैं और अमाया कैन को सर्कल के बीच रखकर उन चारों को ढूंढने चले जाता है, जिनमें से 2 लोगों को वो आसानी से पकड़ता है और उन्हें मारकर जेल में बंद कर देता है। और जब वो शुन और इचिका को ढूंढने जाता है तो इचिका शुन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आकर शुन को छिपा देती है। शुन अब यहाँ अकेला ही बचा था और वो सोच रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो सब मारे जाएंगे, पर अगर मैंने कैन को अमाया से पहले किक किया तो मैं मर जाऊंगा, पर मेरे सारे दोस्त बच जाएंगे। इसलिए वो गेम खत्म होने से पहले वहाँ पड़ा एक लोहे का आर्मर पहनकर अमाया के सामने आता है ताकि अमाया उसे ना देख पाए, क्योंकि गेम्स के रूल के मुताबिक जब तक अमाया शुन का चेहरा नहीं देखता तब तक वो उसे नहीं पकड़ सकता। पर अमाया यहाँ शुन का चेहरा आराम से देख लेता है उसका हेलमेट उतार कर, जिस पर शुन कहता है कि ये आर्मर मैंने तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें रोकने के लिए पहना था। शुन अमाया के कमर पर आर्मर की चेन बांधकर खुद पानी में कूद जाता है, क्योंकि उस आर्मर की चेन अमाया से भी बंधी थी। तो शुन के पीछे अमाया भी घसीटता हुआ चला जाता है, पर किसी तरह शुन दिमाग लगाते हुए आर्मर से बाहर आकर ऊपर चला आता है। क्योंकि आर्मर का वजन काफी ज्यादा था तो अमाया को उसे ऊपर खींचने में काफी तकलीफ हो रही थी। अमाया अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस आर्मर को किसी तरह ऊपर खींचता है, जिसके बाद शुन और अमाया दोनों उस कैन की तरफ उसे किक करने के लिए भागने लगते हैं, जिनमें से शुन अमाया से पहले उस कैन को किक कर देता है, जिससे सभी की जान बच जाती है सिवाय शुन के, क्योंकि वो अब मरने वाला था। तभी वहाँ वो तीनों डॉल्स आकर कहती है कि इस गेम में कोई भी नहीं मरेगा, जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ उनके जीत का सेलिब्रेशन शुरू होता है। जब वो सब अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं तो शुन और अमाया के आइसक्रीम स्टिक पर विनर लिखा हुआ
होता है और बाकी तीनों के डेथ। इसलिए वो डॉल्स उन तीनों को, जिसमें इचिका भी होती है, उन्हें मार देती है। वो डॉल्स उन्हें बताती है कि ये गेम वही जीतने वाला था जिसके पास लक भी हो, और इस गेम का नाम था गेम ऑफ लक, जो शुन और अमाया ने दोनों ने मिलकर जीता था। जिसके बाद अमाया और शुन को क्यूब के ऊपर चढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया उनकी जीत सेलिब्रेट करते हुए उन्हें भगवान के बच्चे बुला रही होती है। ये सब सुनकर शुन कहता है कि भगवान जैसे कोई नहीं होता, अगर होता तो मेरे दोस्त इस तरह बेरहमी से नहीं मरते। तभी वो डॉल एक होमलेस आदमी की तरफ इशारा करती है और यही आदमी था जो भगवान था, जिसने इस पूरे गेम को कंडक्ट किया था। और शुन के एक गुस्से वाली नजर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।